दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो में और आपके YouTube चैनल एमके सक्सेस पॉइंट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप जिस तरह से हमें सहयोग कर पा रहे हैं उसके लिए बड़ा आभारी हूं मैं आप लोगों का। बीच में हमारे चैनल के अंदर जो प्रॉब्लम आई और उसके बाद कंटिन्यू हमने आप लोगों को वीडियो दी और वापस आपने हमारे चैनल के ऊपर कमबैक किया, हमारे ऊपर विश्वास किया। दोस्तों आज इस विश्वास की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जब मैं पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया था तो मेरा भी मकसद था दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में जानना, उसके बारे में आप लोगों तक लेकर आना। और टाइम टू टाइम मैं भी आपकी ही तरह वीडियो देखता हूं और आप लोगों के बीच में जो मुझे सीखने को मिलता है आप लोगों के बीच में लेकर उसको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि और उसको जो कमियां आप लोग मुझे बताते रहते हैं और उनको थोड़ा सा और क्लियर करके आप लोगों तक बीच में लेकर आऊं। दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे मेरे सब्सक्राइबर, आप जैसे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। किसी ने 500 रुपए से, किसी ने 1000 रुपए से। कल एक सब्सक्राइबर की तो मैंने अपने हाथ से उनकी 2500 रुपए मंथली एसआईपी शुरू की है। तो ये एक बड़ा खुशी का मौका होता है दोस्तों, और इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। तो प्लीज आप जो आपने एसआईपी शुरू की हुई है, आपने किसी मकसद से की हुई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। किससे आपने सीखी है, कहां से आपने शुरू की है, उससे भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बोलते हैं किसी काम को करना बड़ा आसान होता है, पर उस काम को कंटिन्यू लेके चलना वो बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। अगर आपने कहीं से भी सीखा हो म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर आपने एसआईपी को शुरू किया है ना, तो प्लीज यार प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आपने कंटिन्यू लेके चलना है 10 से 15 साल तक। जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता, जब तक जो आपके जो टारगेट है ना वो पूरे नहीं होते हैं, तब तक आपने इसको कंटिन्यू लेकर चलना है दोस्तों। और यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। और जो मेरी टैगलाइन है कि हर एक मेंबर की, आपके परिवार में चाहे 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, प्लीज यार 100 रुपए की ही क्यों ना करें, एसआईपी जरूर करें। हर एक मेंबर की एसआईपी जरूर होनी चाहिए। ये 100 रुपया भी है ना 15 से 20 साल के बाद लाख रुपया बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो 8वां अजूबा है ना, ये एक जादू है। ठीक है, वैसे तो मैजिक दिखाता है कि इंस्टेंट आपके पैसे को डबल ट्रिपल करके दे देता, परंतु नहीं, यहाँ पर ये जो मैजिक है ना, इसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा 15 से 20 साल तक का। और ये 15 से 20 साल अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं ना, बस एक वहां पर याद रखिएगा, जब भी आप अपनी एसआईपी आपने जो शुरू की है कंटिन्यू उसको लेके चलना है। पर उसके अंदर हर 6 महीने बाद 10%, 15%, 5% जो भी आप इंक्रीमेंट करें उसको इंक्रीज करते रहेगा। और आप देखिएगा 15 से 20 साल के बाद आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये तो था आज, थोड़ा सा और मोटिवेट आप लोगों को करता था, और जो आपसे मैं सीखता हूँ उसको बीच में आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। आज का जो हमारा जो हमने सीरीज शुरू की हुई है एसबीआई म्यूचुअल फंड को लेकर, एसबीआई एएमसी को लेकर, आज उसी का एक फंड आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि एसबीआई के ऊपर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं दोस्तों। परंतु आज का जो हमारा म्यूचुअल फंड है, जो फंड मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, रिस्की है, पर अगर रिस्क है तो भाई प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। तो अगर रिस्की है तो आप लोग समझ भी चुके होंगे कि किस कैटेगरी का हमारा ये म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। पर क्या इसके अंदर पैसा लगाना सही है अब 2024 के अंदर, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप के रेटिंग की। तो 3 स्टार रेटिंग है दोस्तों। मिनिमम एसआईपी की बात करूं तो मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। फंड साइज की अगर बात की जाए तो 25,524 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.67% का एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को यहाँ पर पे करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों फंड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो 2013 से ये फंड शुरू हुआ है, ये स्कीम शुरू की गई है। तब से लेकर आप देख सकते हैं नवंबर 2013 से लेकर रामा नायर श्रीनिवासन जी, और साथ ही साथ में दिसंबर 2023 से प्रदीप कैसावन जी इसके साथ इसके फंड मैनेजर हैं, जो इसकी पूरी देखरेख करते हैं और आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिटर्न की। तो यहाँ पर पिछले एक महीने के अंदर 3.13% का रिटर्न इसने बना के दिया है। और पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं दोस्तों,
17.12% का है और पिछले एक साल के अंदर 42% से भी ज्यादा का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने बना के दिया है। पिछले 3 साल की बात की जाए तो 24.86% का रिटर्न है। पिछले 5 साल के अंदर 25.76% का रिटर्न है और अब तक यानी 2013 से लेके अब तक की अगर एवरेज देखी जाए तो 26% का रिटर्न इसने भी बना के दिया है। बोलते हैं कि जो स्मॉल कैप फंड है अगर लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो जो डाटा हमें बताते हैं 20% और 25% से के बीच में रखते हैं। 20 से 25 यानी 25% से ज्यादा का प्रॉफिट बना के ही देते हैं। फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा 26% का रिटर्न अब तक इस फंड ने बना के दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, अगर किसी ने आज से या अब अगर कोई अब अपनी 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है और जो हम पिछला डेटा अगर हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग 15 साल तक केवल आपने 1000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर रखनी है कंटिन्यू और 20% का। देखिए अब तक 2013 से लेकर 2024 तक इस फंड ने हमें रिटर्न बना के दिया है 26% से भी ज्यादा का, पर हमने यहाँ पर लिया है 20% का। ठीक है, फिर भी हमने 5 से 6% का कम ही लिया है। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,80,000 रुपया और आपको यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी 20% के हिसाब से वो मिलेगी 11,34,000 रुपया दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं 20 साल तक अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 2.4 लाख और आपको यहाँ पर 20% के हिसाब से 31 लाख से भी ज्यादा यानी 31,61,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई वन टाइम एसआईपी करना लमसम करना चाहता है, केवल 50,000 रुपए लगा के यहाँ पर छोड़ना चाहता है 20 साल तक, तो 20% के हिसाब से 20 साल के बाद उनके पास होगा 19,17,000 रुपया। तो ये था एसआईपी अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर करना चाहते हैं। पर अगर हम इसको कंपेयर करें दोस्तों, अगर हम इसको कंपेयर करें निप्पॉन के साथ, क्वांट के साथ, एक्सिस के साथ, आईसीआईसी के साथ, तो उसके मुकाबले इसके अंदर रिटर्न बहुत कम है। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, एक बार कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर जाना चाहते हैं ना तो प्लीज यार एक बार कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा सभी स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर। और अगर आपका जो अगर 1,000 रुपया 2,000 रुपया अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी एक स्मॉल कैप फंड के अंदर नहीं लगाना, कम से कम दो और ज्यादा में भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ज्यादा ही लगाना तो आप 3 के ऊपर जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम 2 के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी सिंगल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो आज का जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो शायद पूरा हो चुका होगा। और आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना और वीडियो को पूरा वॉच किया करो दोस्तों। थैंक यू।